नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बजट के बारे में। तो बजट के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगट से लिया गया है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसे बजट क्यों बोला गया। 1773 में ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपॉल जब संसद के सामने वित्तीय प्रस्ताव पेश करने के आए तो उन्होंने अपना वित्तीय प्रस्ताव जो था चमड़े के थैले से निकाले थे। तब से इसका नाम बजट रख दिया गया। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति है, यानी फिजिकल पॉलिसी का लेख पत्र है। राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय वर्ष क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है उसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मनी बिल क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये लोकसभा का स्पीकर बताता है। सिंचित निधि से धन निकालना, जमा करना, उधार देना, लेना, न्यू टैक्स लाना है या हटाना है, संबंधित प्रस्ताव वाले विधेयक को हम मनी बिल कहते हैं। अब हम बात करते हैं मनी बिल जो होता है पास कैसे होता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है डिसाइड करता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको पास करता है। उसके बाद आता है लोकसभा में। यह सामान्य बहुमत से यह विधेयक पास होता है और उसके बाद जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा 14 दिन में डिसीजन लेना होता है और 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास हो जाता है। अगर उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है तो उसके बाद आता है लोकसभा में। लोकसभा में आने के बाद पुनः पास होता है, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर फाइनल मोहर लगाते हैं, वो विधेयक हो जाता है, बिल बनकर पास हो जाता है। दोस्तों, फिर हम इससे आगे बात करेंगे फाइनेंस बिल क्या होता है। और इसमें देखिए, इस दस्तावेज में नए करों को लागू करने, पुराने करों को परिवर्तन करने संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिससे वित्त विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 117 में किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बजट कौन तैयार करता है। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करता है, नहीं तो फाइनेंस सेक्रेटरी तैयार करता है। और संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्च यानी लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट के तहत प्राप्त किया जाता है। इसका संविधान में अनुच्छेद 116 में उल्लेख है। और बजट बनने की जो प्रोसेस होती है 70 से 75 दिनों की होती है। तो संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक जो भी सरकारी खर्च होता है वह खर्च वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान के तहत प्राप्त किया जाता है। जिस दिन बजट लोकसभा में आता है उसी दिन राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, रेल बजट क्या होता है। रेल बजट को जनरल बजट से 1924 में एक वर्थ कमेटी के तहत अलग कर दिया गया था और 1925 में रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया गया था जनरल बजट से। फिर 2016 में समाप्त कर दिया गया और 1 फरवरी 2017 को इसको जनरल बजट के साथ मिला दिया गया और एक साथ प्रस्तुत किया गया। बजट संख्या 87 थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बजट के बारे में, यानी बजट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। देखो, परफॉर्मेंस बजट यानी इसको हम निष्पादन बजट भी कहते हैं। ये क्या होता है? चालू वर्ष के परिणामों को मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। अब हम बात करते हैं जीरो बेस्ड बजट सिस्टम क्या। इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्ययों पर विचार नहीं किया जाता
न ही उनमें कुछ सुधार किया जाता है। नए वर्ष के लिए नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है और इसी को हम ज़ीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट, सनसेट बजट सिस्टम भी कहते हैं। इस बजट के जनक पीटर ए पायर थे। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में किया और भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत 1987-88 में हुई। सबसे पहला राज्य जिसने ज़ीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया आंध्र प्रदेश था। अब हम जानते हैं आउटकम बजट क्या होता है। देश में हर साल बड़ी संख्या में विकास से संबंधित योजनाएं आती हैं और इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं आते हैं और इन योजनाओं पर बाहरी भरकम पैसा खर्च होता है। ये योजनाएं कहाँ तक सफल रही हैं ये मापने का कोई पैमाना नहीं होता है। योजनाओं के लटके रहने से काफ़ी पैसा खर्च होता है। इस तरह की कमी को दूर करने के लिए देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था चालू वित्तीय वर्ष की हर तिमाही में समीक्षा करना। योजनाएं जैसे थी मनरेगा था, मध्याह्न भोजन योजना था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था। तो इसकी अब क्या होती है, हर तिमाही में समीक्षा की जाती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जेंडर बजट क्या होता है। देखिए, ये बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। अब मैं आपको बताऊंगा बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बजट 1773 में फिलिप ब्रिटेन में। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 आर.के. सरमुखम सेठी। पहला गणतंत्र बजट 1950 में जॉन मैथाई ने रखा। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने रखा है, वो है मोरारजी देसाई ने, 10 बार रखा है। 8 बार जनरल बजट और 2 बार अंतरिम बजट। देखिए, प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब एक पॉइंट और आता है, डिफिसिट किसे कहते हैं। डिफिसिट यानी घाटा किसे कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व आय या प्राप्ति, सरकार की ऐसी आय प्राप्ति जिसमें सरकार पर किसी भी प्रकार की लायबिलिटी नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल टैक्स हो गया, यानी सरकार पर चुकाने की कोई दायित्व नहीं है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है। ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की न तो प्रोडक्शंस कैपेसिटी का विस्तार हो रहा हो, न ही फ्यूचर की इनकम जनरेट होगी। उदाहरण के लिए सरकारी विभागों पर होने वाला खर्च, सरकारी सब्सिडी इत्यादि। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट किससे कहते हैं, यानी पूंजीगत आय प्राप्ति किससे कहते हैं। सरकार की ऐसी आय या प्राप्ति जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है, यानी देनदारी होती है, इन फ्यूचर सरकार को भुगतान करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए घरेलू ऋण हो गया, विदेशी ऋण हो गया आदि। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी पूंजीगत व्यय क्या है। सरकार की ऐसी आय या प्राप्ति जिसमें सरकार की प्रोडक्शंस कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है और फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट होगी, जैसे अस्पताल हो गया, उद्योग धंधे हो गए इत्यादि। कुल आय प्राप्ति किससे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। कुल आय प्राप्ति में रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाएगा और कैपिटल रिसिप्ट भी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कुल व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाएंगे इसमें। दोस्तों जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और टोटल रिसिप्ट डिक्रीज होता है तो इसे ही हम कहते हैं बजट डेफिसिट। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, मैंने बताया आपको बजट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों।